हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर्सपेक्टिव्स में। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है और वह है दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्योंकि आपके एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ है दोस्तों, जो पैटर्न था वही है, ठीक है ना। तो हम इसी से जानेंगे कि यदि आपको दोस्तों कुछ भी नहीं आता हो, अगर कुछ भी याद ना हो, फिर भी उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। हम ये आपको नहीं कहेंगे कि आपका 90 मार्क्स आ जाएगा 100, लेकिन यदि आपको कुछ भी नहीं आता हो फिर भी आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों, यह जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप वर्ग 10th के स्टूडेंट है, बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले हैं, यदि आप वर्ग 10th के स्टूडेंट है और बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले हैं दोस्तों, और जिस दिन आप सामाजिक विज्ञान का एग्जाम दीजिएगा उस दिन यदि आपको कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी दोस्तों हम आंसर कैसे लिखेंगे, ताकि यदि हम 100 में, यदि हम 50 में 50, सॉरी, ये आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। तो यह 40 नंबर का हम सब्जेक्टिव बना दे ताकि हमें कुछ भी ना दे फिर भी 20 मार्क्स मिनिमम दे। तो इस ट्रिक को दोस्तों हम लोग जानेंगे कि कैसे हम, यदि कुछ भी ना याद हो फिर भी हम आंसर को लिख सकते हैं दोस्तों, एकदम आसानी से लिख सकते हैं सामाजिक विज्ञान के आंसर का दोस्तों, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव का ट्रिक भी जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव का क्या ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव को हम दोस्तों कैसे सही कर सकते हैं, यह भी ट्रिक जानेंगे दोस्तों। यदि कुछ भी नहीं आता है फिर भी 60 से 70 मार्क्स कैसे लाए, गारंटी 60 से 70 मार्क्स आपका आएगा, वह कैसे लाना है दोस्तों, यही आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को दोस्तों हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है दोस्तों, और हम इसी पे देखेंगे कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखिए आप अपना पैटर्न देख लीजिए कि आपका पैटर्न क्या हो रहा है एग्जाम का दोस्तों। तो सामाजिक विज्ञान का जो दोस्तों आप एग्जाम दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान का, तो सामाजिक विज्ञान का एग्जाम आपका दोस्तों होता है 80 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब भाई 80 मार्क्स का क्यों होता है? क्योंकि 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। 20 मार्क्स का क्या हो जाता है? प्रैक्टिकल। तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, यानी कि 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा दोस्तों। अब 80 मार्क्स में आपका 50% 50% ऑब्जेक्टिव है। 50% ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया सीधा आधा, यानी कि 80 का आधा, यानी कि 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा। यानी कि एक क्वेश्चन का यदि 1 मार्क्स रहता है तो 40 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा दोस्तों। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का ट्रिक जानते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव का ट्रिक जानेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव तो लिख ही देना है, उसमें तो 40 में मिनिमम 20, या तो हम कह रहे हैं कि 30 तो आएगा ही यदि आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी, वो हम जानेंगे कैसे लिखना है। वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिए, एक भी सेकंड वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का ट्रिक भी देखते जाइए दोस्तों। तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। तो पहले ऑब्जेक्टिव का ट्रिक जानते हैं कि क्या करना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में कि जब कभी भी ऑप्शन में नंबर वाला क्वेश्चन रहे, क्या रहे? नंबर वाला। जैसे रहेगा 1973, 1963, 1980, 1981, इस तरह से रहे ऑप्शन 4 गो। तो जब कभी भी नंबर वाला ऑप्शन रहे, कौन सा? नंबर वाला, संख्या वाला ऑप्शन है, तो उसमें या तो सबसे बड़ा वाला आपका आंसर होगा या तो सबसे छोटा वाला आपका आंसर होगा। तो बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस किस पे आपको डाउट है, तो ये ट्रिक लगा के आप सही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस दोनों में डाउट है, तो अब क्या होगा, इसी दोनों में से कोई होगा, तो छोटा कौन है? 63, तो 63 वाला होगा। तो नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसमें क्या है, पहला डाउट क्या है, पहला क्या है कि या तो सबसे बड़ा वाला आंसर रहेगा या तो सबसे छोटा वाला आंसर रहेगा, ये याद रखना है दोस्तों। दूसरा आपको क्या करना है कि जहां कहीं भी ऑप्शन में ए और बी दिखे, क्या दिखे? ए और बी दोनों, ये देखे, या बी और सी दोनों, या सी और डी दोनों, दोनों वाला ऑप्शन देखे, आंख बंद करके इसी में टिक मारना है, आंख बंद करके इसी में टिक मारना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, तीसरा नंबर, कि जहां कहीं भी ऑप्शन में देखिए इनमें से सभी, इनमें से सभी, तो आंख बंद करके इसी में टिक मारना है। जहां कहीं भी ऑप्शन देखे इनमें से कोई नहीं, क्या दिखे? इनमें से कोई नहीं, तो आंख बंद करके इसी में टिक मारना है, ठीक है, इस सब में टिक मारना है। उसके बाद यदि आपको तुक्का लगाना हो तो या तो ए में टिक मारिए या तो सी में टिक मारिए, क्योंकि यदि आपका देखिए 40, चूंकि 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से आपको 40 का जवाब देना है। तो 80 में मिनिमम हम कह रहे हैं 60 ऑब्जेक्टिव ऐसा रहेगा जिसका या तो ऑप्शन ए रहेगा या तो सी रहेगा। बी और डी वाला ऑप्शन बहुत कम रहता है, बी और डी वाला ऑप्शन दोस्तों बहुत कम रहता है। तो ये सब ट्रिक आपको ऑब्जेक्टिव में लगाना है और ऑब्जेक्टिव को दोस्तों भरना है। अब हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कैसे लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव का आंसर हम कैसे दे सकते हैं यदि हमें कुछ भी नहीं याद है। तो आप करते हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। चलिए तब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा आप कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन है वह दो खंड में रहेगा, खंड अ और खंड ब, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपका 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब है ऑब्जेक्टिव, 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको केवल 40 का जवाब देना है। कितना का जवाब देना है? 40 प्रश्नों का जवाब देना है। यह आप ध्यान गांठ मान लीजिए, ठीक है ना,
ये नहीं कि सबका सब में टिक मार देना है, फिर बेवकूफ समझ के थोड़े नंबर भी नहीं देगा, ठीक ना। तो इस बात को याद रखना है। 80 में से किसी 40 का ही जवाब देना है ऑब्जेक्टिव का, जो आपको सही लगे उसका आप जवाब दीजिए दोस्तों। अब आते हैं खंड ब में। तो खंड ब में क्या है कि 5 विषयों के लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। 5 विषय आपका कौन कौन हो गया बताइए? 5 विषय आपका हो गया कौन कौन? 5 विषय का प्रश्न रहेगा। 5 विषय कौन कौन हो गया? आपका इतिहास हो गया, नागरिक हो गया, ठीक है ना, भूगोल हो गया, ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, और एक हो जाएगा आपदा प्रबंधन। क्या हो जाएगा? एक आपदा प्रबंधन। यहां से भी क्वेश्चन रहता है। तो ये 5 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन रहता है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसमें 2 अंक वाला भी प्रश्न रहता है और 6 अंक। इतिहास में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। फिर राजनीति में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किसी दो का, यानी जितना क्वेश्चन रहे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका जितना रहे उसका सीधे आधा बनाना है, यह आप याद रखिएगा। यदि 4 है तो 2 बनाना है, 6 है तो 3 बनाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी यानी कि खंड ब में आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले आपका इतिहास का क्वेश्चन रहता है, फिर आपका जो है इतिहास का शॉर्ट रहेगा, फिर लॉन्ग रहेगा, उसी प्रकार से फिर राजनीति का शॉर्ट रहता है, फिर लॉन्ग रहता है। तो यहाँ पे देखिए इतिहास का आपका 6 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 6 है। इसमें से आपको कोई भी केवल 3 का ही जवाब देना है। कोई भी क्वेश्चन का जवाब दीजिए केवल 3 का। जैसे मेटरनिक युग सभी को पता होगा, रूसी क्रांति, मार्क्सवाद, ये सब देखिए कितना, हो ची मिन मार्ग क्या है, प्रथम विश्व युद्ध, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। तो सब नॉर्मल क्वेश्चन ही रहता है, जितना आपको टफ लगता है उतना टफ नहीं रहता है। इसमें से किसी 3 का आपको जवाब देना है दोस्तों। अब जवाब कैसे देंगे यह देखिए। तो जब कभी भी हम सब्जेक्टिव का जवाब लिखने जाए तो हम खंड ब का जवाब दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। किसका जवाब दे रहे हैं? खंड ब का। तो हम यहाँ पे खंड ब अवश्य लिखेंगे, ठीक है ना, यह लिखना अनिवार्य है। यहाँ पे लिख देंगे हम खंड ब। क्या यह लिखने में आपको कोई परेशानी है तो बोलिएगा। अब खंड ब लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको आप जो हाईलाइटर ले जाइएगा अपने साथ में, तो हाईलाइटर ले लेना है आपको, ठीक ना। हाईलाइटर लेके ऐसे क्या करना है, ऐसे हाईलाइट कर देना है, ठीक है, खंड ब को। ऐसे हो जाएगा, ऐसे क्या करना है, हाईलाइट कर देना है खंड ब को। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है। अब जैसे हम पहला प्रश्न का जवाब देंगे, इतिहास का दे रहे हैं तो आप यह भी लिख सकते हैं इतिहास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खंड ब के नीचे में आप इतिहास भी लिख सकते हैं, वैसे कोई परेशानी नहीं है, नहीं भी लिखेगा तो जैसे देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, लिखा हुआ है प्रश्न क्या, ऐसे 6 लघु उत्तरीय, इनमें से किसी 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो जैसे मान लीजिए कि पहला का ही आंसर हमें पता है या दूसरा का पता है, जिसका भी आपको पता है, तो हम ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। यदि आप पहला का जवाब दे रहे हैं तो लिख लेंगे 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1, ऐसे लिख लेंगे। और क्या करना है, इसे भी आपको हाईलाइट करना है तो ठीक है कर दीजिए, नहीं करना है तो इसे आप रहने दे सकते हैं। अब देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे यह 2 नंबर का सवाल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिएगा 2 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न, ऐसे आप लिख सकते हैं, 2 अंकीय प्रश्न, ऐसे लिख दिए। अब सीधे क्या करना है, जैसे आपको मेटरनिक युग का जवाब देना है, ठीक ना, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, आंसर लिखना है इसका शुरू कीजिए। अब आंसर क्या लिखना है यह देखिए आप क्या करना है। सो अभी आपके पास समय है, आप क्या कीजिए, प्रत्येक विषय में 8-10 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, ठीक है, 8-10 क्वेश्चन आप याद कीजिए। अब जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद है, ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद है तो वही आप लिखिए। लास्ट में बोला है कि मेटरनिक युग क्या पूछा है, तो आप लिख दीजिए कि मेटरनिक युग कहते हैं, समझ गए। जैसे आपको राष्ट्रवाद का आंसर याद है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी तंत्र, राष्ट्रवाद एक ऐसी ढांचा, जो भी आपको याद है, जो भी क्वेश्चन आपको याद है, तो उस क्वेश्चन का आप आंसर लिखिए यहाँ पे। अब मेटरनिक युग है तो लास्ट में लिख दीजिए कि मेटरनिक युग कहते हैं, क्या बन जाएगा। एकदम आसान है, 8-10 क्वेश्चन याद करना है। अब फिर जो आपको समझ में आए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, चौथा नंबर आपसे बनने वाला है, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर। देखिए ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ठीक ना, प्रश्नोत्तर संख्या, चौथा बनाइएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 4, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 4, ऐसे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। इसका आंसर यह भी 2 अंक के प्रश्न है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 अंकीय प्रश्न, ठीक है, ऐसे लिख दिए। और नीचे से फिर से आंसर लिखना है ऐसे शुरू, ऐसे करके आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसे करके आसानी से आप लिख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन याद है वही लिखिए, लास्ट में जो क्वेश्चन है आपका वही लिख दीजिए कि ये प्रभाव पड़ा, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए आप दीर्घ उत्तरीय बनाइएगा तो इसको जनाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। यह जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, यह 4 अंक का जो आपका प्रश्न है, इसे जनाना जरूरी रहता है। जैसे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, तो आपको 7वां नंबर यदि बनाना है तो 4 नंबर का सवाल है, तो इसमें रिस्क नहीं लेना है। तो जैसे हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7, इसमें तो लिख ही देना है 100%, प्रश्नोत्तर संख्या 7, प्रश्नोत्तर संख्या 7 लिखेंगे, ठीक ना, प्रश्नोत्तर संख्या 7 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 4 अंक का आपका प्रश्न है, कितना नंबर का है सवाल, 4 नंबर का है, देखिएगा तो 4 नंबर का है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 अंकीय प्रश्न, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए ना। नहीं तो हो सकता है कि आप छोटा आंसर दीजिएगा तो एग्जामिनर समझे कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है
और आपका 2 मार्क्स ही दे दे, ठीक है ना। तो 4 अंक के जितना नंबर का भी क्वेश्चन है तो साइड में लिख देना है, या फिर से इसका यहाँ से आंसर लिखना शुरू करना है। जो आपको याद है, जिस क्वेश्चन का आंसर याद है वही क्वेश्चन को बार बार लिखिए। 4 नंबर का है तो कम से कम 8-10 लाइन में लिखिए, और लास्ट में जो क्वेश्चन है वही करते हैं। समझ रहे हैं कितना शॉर्ट ट्रिक है, आसानी से आप दोस्तों नंबर बना सकते हैं। और ऐसे आप कॉपी लिखिएगा तो गारंटी कर रहा है कॉपी देख के ही आपका 60 मार्क्स तो मिनिमम आएगा, आपका मिनिमम आना ही है आपका दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।